अब बहुत हो चुका है तारीख पर तारीख। अब तारीख नहीं होगा, अब फाइट होगा और फाइट इज राइट होगा। बिल्कुल नहीं बिखरे हैं। हम लोग 60-40 के विरोध में हैं और खतियान आधारित नियोजन नीति के हम लोग चाहते हैं कि 10 तारीख का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को हम लोग जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नौजवान के हित की बात है। क्योंकि 5 तारीख से ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। लगभग 4000 सीट जो है वैकेंसी जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जिससे लोगों में बड़ी रोष है। झारखंड के युवा कह रहे हैं कि ये फॉर्म भरा जाएगा तो एग्ज़ाम हो जाएगा, और एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो बच्चे लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। झारखंड में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है और हमारे विरुद्ध में नियोजन नीति बनाया गया है। और यदि ये फॉर्म भरा गया जो 5 तारीख से भरा जा रहा है, अगर सरकार ने 2 दिन का जो शौक व्यक्त किया, हम लोगों ने भी शौक है, हम लोग को शौक रहेगा। और उनका ही सपना था कि 32 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो। इस वक्त झारखंड में सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो है नियोजन नीति। 60-40 की नियोजन नीति के तहत वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, जिसका लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। अभी हम मोराबादी के बापू वाटिका में हैं। हमारे साथ कुछ छात्र संगठन के छात्र हैं, वो आंदोलन करने वाले हैं 9 और 10 को। यानी जो कन्फ्यूज़न था कि 10 को झारखंड बंद रहेगा या नहीं रहेगा, उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये छात्र संगठन के नेता यहाँ हैं। पहले ये शेड्यूल हुआ था कि 8 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, 9 को मशाल जुलूस और फिर 10 को झारखंड बंद। लेकिन फिर बीच में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया तो ये शेड्यूल चेंज हो गया और 17, 18 और 19 को कर दिया गया। फिर कुछ छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जानकारी दी कि हम ये जो आंदोलन है उसे दूसरे डेट में शेड्यूल कर रहे हैं। अब जो छात्र यहाँ जुटे हैं हमारे साथ रवि पीटर हैं। आप लोग कह रहे हैं कि 10 को झारखंड बंद होगा। जी जी जी, झारखंड 10 तारीख को 9 तारीख को हम लोग को सबसे पहले मशाल जुलूस है, जो रांची विश्वविद्यालय से लेकर अल्बर्ट टेका चौक तक जाएगी। और उससे संकेत देना चाहेंगे कि हम अपने शक्ति प्रदर्शन करना चाहेंगे और सरकार को और तमाम जितने नौजवान लोगों को मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि अपनी रोज़गार की लड़ना है, अपने अधिकार की लड़ना है। 22 साल में हम लोग बहुत कुछ झेले हैं और हम लोग लगातार 2005 से इस स्थानीय नीति नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग बहुत कुछ समस्या झेले हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि जिस समस्या को हमने झेला है वो हमारे आने वाला पीढ़ी झेले। अब बहुत हो चुका है तारीख पर तारीख। अब तारीख नहीं होगा, अब फाइट होगा और फाइट इज राइट होगा। तो वो क्या था जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि 17, 18, 19 शेड्यूल कर दिया गया है, फिर 10 को बोल रहे हैं आप लोग होगा? देखिए बात ऐसा है कि 10 तारीख का जो ये कार्यक्रम जो था बंदी को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, 60-40 का जो विरोध था उसको लेकर तुम पूरे झारखंड में नौजवान इकट्ठा हो चुके थे। और उस नौजवान की जनभावना को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि 10 तारीख का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को हम लोग जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नौजवान के हित की बात है, नौजवानों की विश्वास की बात है, अब हमारी लड़ाई अधिकार की बात है। इसको देखकर हम लोग उस कार्यक्रम को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। 10 तारीख को जो है उस बंदी का जो कार्यक्रम था वो 10 तारीख का बंदी होगा ही होगा। तो 9 को मशाल जुलूस कर रहे हैं? हाँ, 9 को मशाल जुलूस है। शाम को वही 4 से 5 बजे के बीच में रांची विश्वविद्यालय से लेकर अल्बर्ट टेका चौक पर हम लोग को जितने आसपास के छात्रावास हैं सभी छात्रावास के जो नेतृत्व करता है उन लोग से बात हो चुकी है। और हमारे स्थानीय जो छात्र लोग हैं, जैसे कि रांची के इर्द गिर्द जितने गांव देहात के जो लोग हैं वो हम लोग साथ में आएंगे और 4 बजे से हम लोग लेकर मशाल जुलूस हम लोग 9 तारीख को करेंगे, अल्बर्ट टेका चौक तक जाएंगे हम लोग। तो 10 वाला जो बंदी है उसमें पूरे झारखंड से युवा जुट रहे हैं? हाँ, पूरे झारखंड से हम लोग का ऐलान है कि जो छात्र नौजवान जिस राज्य में है, जिस माने झारखंड राज्य के जिस जिला में है और जिस प्रखंड से है, जिस गांव से है, आपने वहां से ही अपने बंदी को ऐलान कीजिए, आप बंदी को सफल बनाने में योगदान दीजिए। रांची में जो है आसपास के जो लोग हैं, मतलब आसपास के जो रांची में है, जैसे रांची के छात्रावास हैं और लड़का लोग पढ़ने आते हैं, जो प्राइवेट छात्रावास में रहते हैं, सरकारी छात्रावास में रहते हैं, उन लोग से हम लोग अनुरोध किए हैं कि आप लोग रांची में सड़क उतरिए और बाकी जो जिला में जहाँ भी नौजवान लोग हैं अपने जिला में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, अपने अधिकार को लेकर उलगुलान को आवाज़ को तेज करिए। बस यही बात है। हमारे साथ सफ़ी इमाम हैं, इनसे बात करेंगे। सफ़ी जी, आप लोग ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, छात्र संगठन के लोग बोलते हैं कि दूसरे डेट में शेड्यूल कर दिया गया, क्या लगता है आप लोग बिखर गए हैं आपस में? बिल्कुल नहीं बिखरे हैं। हम लोग 60-40 के विरोध में हैं और खतियान आधारित नियोजन नीति। हम लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ इसलिए कि आकस्मिक निधन जो हुआ है हम लोग का शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जी का, तो बहुत दुख हुआ। हम लोगों ने इसलिए 7
तारीख को उनका अंतिम अंत्येष्टि हुआ, तो उस समय में हम लोग शामिल हुए। उसके बाद वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने में थोड़ी सी देर हुई। तब तक कुछ लोग जो थे, जो झारखंड बंद का जो हमारे साथी लोगों ने घोषणा किया हुआ था इस मुख्यमंत्री आवास का, तो उसको स्थगित करना था। लेकिन आनंद फानन में उन लोगों ने वो चीज़ों को नहीं समझा, तत्काल टोटल को आगे बढ़ा दिया था, जो कि बहुत बड़ा चूक था। हम लोगों ने बाद में सर्वे किया तो तमाम झारखंड के युवाओं ने कहा कि नहीं, आंदोलन होना चाहिए, और वो होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि 5 तारीख से ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। लगभग 4000 सीट जो है, वैकेंसी जो है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जिससे लोगों में बड़ी रोष है। झारखंड के युवा कह रहे हैं कि ये फॉर्म भरा जाएगा तो एग्ज़ाम हो जाएगा, और एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी हम लोग इस बार जो है झारखंड के युवा जागे हुए हैं। हमें टाइम जो है, यदि 10 तारीख का जो है, 9 तारीख और 10 तारीख का आंदोलन से यदि बात नहीं बनती है तो उसके बाद 19 को तो आंदोलन होगा ही होगा, झारखंड बंद होगा ही होगा। लेकिन हम लोग का पूरी जोर कोशिश रहेगा। 2400 जिला से हम लोग ने कनेक्शन कर लिया है, कनेक्ट हो गए हैं, और सब लोगों से बोला जा रहा है कि ये आंदोलन सफल होगा तो 10 तारीख को होगा तो होगा, इसको करना। अच्छा, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है जी, अभी इस वक्त शोक है पूरे झारखंड में, तो क्या लगता है उनके निधन के तुरंत बाद, जैसे आपके ही दोस्तों ने कैंसिल करवाया है बंदी, फिर आप लोग कर रहे हैं, वो कहे मानवीय तौर पर भी ज़रूरी है बंदी करना, फिर आप लोग कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट नहीं लगा? क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखिएगा ना, यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप उस गहराई चीज़ों को समझ सकते हैं। नेता हो या छात्र नेता हो, जो कंपटीशन का कभी तैयारी नहीं किया हो तो उस गहराई तक नहीं जा सकता है। उस गहराई तक मैंने देखा है। पिछले 20 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2003 से लेकर 2023 हो गया। जेपीएससी का 6 जेपीएससी का मैंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है 2 जेपीएससी का, 4था 5वां जेपीएससी का। तो मुझे पता है कि यहाँ पर कितनी दर्द, कितनी पीड़ा से, और कितने लोग अभी गोला में भी देखने को मिला होगा कि बेरोजगारी के दंश से आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। तो बच्चे लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। झारखंड में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, और हमारे विरुद्ध में नियोजन नीति बनाया गया है। और यदि ये फॉर्म भरा गया, जो 5 तारीख से भरा जा रहा है, अगर सरकार ने 2 दिन का जो शौक व्यक्त किया, हम लोगों ने भी शौक है, हम लोग को शौक रहेगा। और उनका ही सपना था कि 32 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोग का एक हो सकता है कि तरीका जो है, क्योंकि खतियान लागू होगा तो दादा का भी, वो दादा जिंदा भी होते हमारे टाइगर दादा, तो वो ज़रूर बोलते कि आंदोलन करो। क्योंकि मैं जब भी मिलने जाता था तो वो हमेशा कहते थे कि भाई आंदोलन करो, मैं तो मैट्रिक इंटर तक ही बहुत मुश्किल से पढ़ पाया हूँ, आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, आंदोलन करो अपने हक के लिए। क्योंकि ये अधिकारी जो बाहर से आए हुए हैं, हमारे लिए नीति नहीं बना पा रहे हैं, मुख्यमंत्री का बात भी नहीं सुनते हैं। ये दादाजी बार बार कहते थे, हमारे शिक्षा मंत्री जी। एकदम निश्चित है 10? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डेट पे डेट नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग नेता नहीं है। हम लोग को अभी देना है उम्र 5 साल, यदि छूट मिलता है तो हमको अभी अगला जेपीएससी भी लिखना है, सीजीएल का भी मेरा एग्ज़ाम देना है। तो हम सभी पीड़ित हैं, सब दर्द से झेला हुआ हमारे साथी लोग, और सभी संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए उलगुलान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, सर जी हैं, छात्र फाइटर 5 परगना प्रखंड से हैं, हम यूथ एसोसिएशन के हैं। और हम लोग आंदोलन नहीं करना है, हम लोग बस सरकार हमारी बात मान लेना, बुलाए ना हम लोगों को बस। आप जैसे छात्रों से ही तो सर्वे किया था ना सरकार ने कि 60-40 वाला नियोजन नीति रहने दे, 2016 से पहले वाला रहने दे, 2016 वाला, तब तो जाकर ही उसके बाद ही तो ये 60-40 लागू किया गया है। और वैसे भी सरकार इसे टेम्परोरी बता रही है। चीज़ों को गहराई से देखिएगा ना, तो हमें एक तरफ जिस तरह से नहीं होता कि कुआं और एक तरफ खाई दिया गया था, ऑप्शन कुआं एक तरफ खाई, तो स्टूडेंट ने मजबूरी में खाई में ही टिक मारा, क्योंकि गिरेंगे भी तो बचेंगे, कम से कम मरेंगे तो नहीं। उसमें देखिए ऑप्शन को देखिए, आप समझिए। वो कह रहा था कि पहला ऑप्शन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएं कि नहीं जाएं, मैट्रिक इंटर नीति के खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं कि नहीं, उसके पक्ष में। और दूसरा ऑप्शन दिया था कि 2016 से पहले वाला नीति को लागू कर दिया जाए। बताइए, 2 ऑप्शन दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जाता तो 5 साल और बर्बाद हो जाता, तो उसको ना चुन करके ज़्यादातर, और सर्वे ऐसा जगह में किया गया था कि यहाँ के स्टूडेंट थे ही नहीं, दूसरे कोचिंग जो बाहरी कोचिंग सेंटर थे वो लोगों ने सर्वे करवाया था। तो सब ने कह दिया कि नहीं, 16 से पूर्व वाला, क्योंकि बाहर के जो है, झारखंड के बाहर के जो टीचर या जो फाइटर्स लोग रहते हैं, कोचिंग वाला जो यूट्यूबर हैं, वो लोग पहले लीड कर रहे थे। अब जो है झारखंड के युवा अब लीड कर रहे हैं। इसीलिए जो है अब जो है विधानसभा घेराव जो 23 तारीख को हुआ, देखा आपने, कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, और सभी लोग, हम लोगों ने उसको सफल बनाया था। कैसी नियोजन चाहते हैं झारखंड के छात्र? झारखंड के हित में नियोजन नीति बने, और वो जो नियोजन नीति, आपको बोलने से अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि जो नियोजन नीति बनेगा तो सचिव के साथ, सरकार के मंत्रियों के साथ, हम लोगों को, झारखंड के युवाओं का प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए, 5-10 प्रतिनिधि को हम लोग को भी बुलाया जाए, और बैठ के टेबल में टॉक होगा, 1 घंटा 2 घंटा डिस्कस होगा, तभी नियोजन नीति को आपको वाइट से बोल देने से नहीं होगा। हम तो इस तरह से बोल देंगे कि हम लोग बिहार की तरह से नियोजन नीति चाहिए, या हम कह देंगे कि अमर बावरी का जो नियोजन नीति बना था वो ठीक था,
या हम कह देंगे, क्योंकि हमें पसंद है, ऐसा नहीं है कि अमरवारी वाला ख़राब है, वो भी नियोजन नीति। तो और एक है नियोजन नीति बना था आपका 90-10 वाला भी मांगते हैं हम लोग, क्योंकि बिहार में 95% बिहारियों के लिए है और 5% है अदर राज्यों के लिए है, तो वो भी हमें पसंद है। तो हम तो चाहेंगे कि कंक्लूजन निकालने के लिए हमारे प्रतिनिधि को बुलाया जाए तो और आसान होगा। सरकार को सिर्फ 1.5 साल बचे हैं, अब क्या लगता है इसमें कुछ अच्छा हो पाएगा युवाओं के? ये सरकार और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से आप सवाल करिएगा, यदि उनके पास अब 1.5 साल बचा है, और हमको तो लगता है कि उनके पास मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ना कोई विज़न है ना कोई नीति है। 22 साल में किसी भी सरकार के पास कोई नीति नहीं। बताइए, 22 साल में झारखंड के युवाओं को और सभी वर्ग को ठगा गया है। 22 साल झारखंड का सबसे अमीर राज्य, आज सबसे ज़्यादा कंगाली, बेरोजगारी और पलायन आप देखने को मिलेगा, कुपोषण देखने को मिलेगा, अशिक्षा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बीमारी यहाँ पर आपको झारखंड में ही मिलेगा। पता है, महिलाओं में कुपोषण 72%, बच्चों का वजन जो है 42% कम है, बच्चे जो पैदा लेते हैं तो उसका वजन कम है। झारखंड का कोष खाली है। नेता जो है और जो बड़े बड़े बंगलों में बड़े बड़े गाड़ियाँ वो लोग अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमें सड़क पर युवा पढ़े लिखे लोगों को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। आत्महत्या करने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। जिन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो भी कल 10 वाले आंदोलन में शामिल होंगे? बिल्कुल उन लोगों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हम झारखंड के युवाओं का अस्तित्व का बात है, और यदि वो झारखंड के युवाओं का भलाई चाहते हैं तो 10 का आंदोलन में जरूर शामिल होंगे। ये देखने वाली बात होगी। कल कुछ पॉजिटिव रिजल्ट कल परसों नहीं मिला, फिर आंदोलन तो जारी रहेगा, सड़क पर रहेगा, उलगुलान होगा 24 जिला में, उसके बाद पदयात्रा होगा। अभी हमारे मित्र ने भी बताया है कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सदन तक भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा, और 24 जिला का पद यात्रा भी हम लोग करेंगे। और 2024 में इन सरकार के नमक हराम, या कह सकते हैं कि जो इस नेताओं को मतलब सबक सिखाने का भी काम करेंगे। ये तो एकदम कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है। जो लोग सोच रहे थे कि 17 को झारखंड बंद, 17 से शुरू होगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मसाल जुलूस, और 19 को झारखंड बंद, तो छात्रों ने क्लियर किया है कि 10 वाली जो बंदी थी, 10 को जो झारखंड बंद की घोषणा की गई थी, वो एकदम तय है। आज चूँकि 8 अप्रैल बीत गया है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं हो पाया, लेकिन कल मशाल जुलूस भी निकलेगा और परसों यानी 10 को झारखंड बंद भी होगा। कोई बहुत ज़्यादा भयानक बंद करेंगे या फिर आग लगी इस तरह की घटनाओं को भी? पूरी तरह से संवैधानिक होगा, क्योंकि हमने उसके लिए लेटर भी दिया हुआ है। शांतिपूर्वक ढंग से रहेगा, संवैधानिक रहेगा। बापू वाटिका के सामने हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि गांधीवादी हम लोग विचारधारा को मानने वाले हैं, संविधान का हम लोग पालन करने वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम लोग जो है कोई संगठन ऐसा नहीं, हम लोग बच्चों का भविष्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्वक, और रेल सड़क सभी जगह जाम होगा। तो एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, झारखंड बंद होगा उस दिन, और नेशनल हाईवे को भी जाम किया जाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in